इस वक्त हूँ मैं चंदन रस्तोगी जी के पास, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं। एक ये फ्लूटिस्ट हैं, साथ में फ्लूट मेकिंग भी करते हैं। तो अभी मैंने इनसे कुछ समय फ्लूट सीखा था और उसी दौरान मैंने उनसे एक फ्लूट लिया था ई बेस का। तो अभी हो ये रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि इसका ये चढ़ गई है या उतर गई है, जो भी है, मतलब इसका ट्यूनिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो मैं इनको दिखाने के लिए आया हूँ कि वो इसको देखेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे, अगर प्रॉब्लम है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देख के बताएंगे। तो हम तानपुरे से सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्ट ये चढ़ रही है या उतर रही है। बांसुरी जो है हल्का सा चढ़ रही है वो, क्योंकि गर्मियों में जनरली बांसुरी चढ़ जाया करती है। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, आप इसको या तो अंदर करके बजाएंगे तो ये उतर जाती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। एक बार देखिए, इधर दिखाइए। साइज का बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं इसको अगर अंदर की तरफ करता हूँ बांसुरी को, तो डी शार्प तक पे ये बज रही है। ऐसे ही मैं बाहर करूंगा तो ये चढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि नेचुरल बैम्बू से बनी हुई है, तो ये गर्मी में जो है चढ़ जाती है और सर्दियों में इसका सुर उतरता है। तो हमें अकॉर्डिंगली अपने ब्लोइंग को या तो कंट्रोल करें, आप हल्के करें। अगर चढ़ रहा है तो दो तरीके हैं। पहला, या तो आप ब्लोइंग को हल्का सा अपना कंट्रोल करके बजाएं, और दूसरा ये है कि बांसुरी को अंदर करेंगे आप, तब भी उतरेगा सुर। तो आपको तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे मेनली पा और धा में आ रहा है। हाँ, हल्का सा चढ़ रहा है वो। तो आपको या तो अपना ब्लोइंग कम करेंगे या फिर बांसुरी को अंदर करके यानी कि जब सा रे गा मा बजाऊंगा तब मुझे बाहर रखना पड़ेगा और पा धा के टाइम पे अंदर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करते पे आप ही नहीं इतना, क्योंकि अगर दोनों सप्तकों में हम जाएंगे तो आप एकदम से नहीं जज कर पाएंगे। और जब अंदर करके बजाते हैं तो फिर इसका सा जो है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली इसका षड़ज ठीक है, षड़ज अपनी ठीक जगह पे बज रहा है। पंचम जो है वो हल्का सा चढ़ हुआ है। तो उसके लिए आपको या तो आप बांसुरी आप चेंज कर सकते हैं। तो मतलब उसके लिए बांसुरी चेंज करनी पड़ेगी। बांसुरी या तो आप बदल सकते हैं या फिर इसको, क्योंकि सुर के लिए देखिए इसमें क्या होता है, बांसुरी में या चढ़ती है उतरती है। अगर उतरी हुई बांसुरी है उसको चढ़ाना बहुत आसान है। रेगमाल से आप घिस सकते हैं, उसको छेद होल करेंगे तो सुर बढ़ जाएगा। उतारने के लिए क्या होता है कि इन होल्स को जब तक हम छोटा नहीं करेंगे तब तक वो उतरने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका भी एक ट्रीटमेंट ये है कि हम एक कोशिश कर सकते हैं, इस होल को, एक प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें करने के बाद ही पता चलेगा कितना रिजल्ट्स है कि छोटा करने से उतरेगा सुर कि नहीं उतरेगा, कितना उतरेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि क्या है कि अभी मुझे इसमें दिक्कत आ रही है इसको प्ले करने में, और नहीं, आपको बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्यूनिंग का हल्का सा फर्क है। हाँ, बजाने में तो सुर तो बिल्कुल खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको कहीं से कहीं तक। सप्तक सब सही बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम वैसे बजाने में नहीं आनी है, लेकिन सुर अगर आपको लग रहा है चढ़ा हुआ है हल्का सा, तो आप उसके लिए या तो बांसुरी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप कहीं भी, क्योंकि ये साज ऐसा है, नेचुरल है, बांस का है, जंगल में उगता है ये, तो इस पे टेम्परेचर का, मौसम का अंतर पड़ता है। गर्मियों में जैसे मैंने बताया चढ़ जाएगा, तो वो बांसुरी चढ़ जाएगी। तो या तो आप उसको अंदर बाहर जो भी आप एडजस्ट करके, उसके लिए कान तैयार होने चाहिए। जो आपका तानपुरा बोले, आपको तानपुरे के अकॉर्डिंग मैच करके सुन के बजाना पड़ेगा आपको। तो अभी मतलब आप इसमें मसाला आगे ठीक कर देंगे या इसको एक्सचेंज करेंगे?
आपके पास है, चॉइस आपके पास है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें छोड़ सकते हैं, हम एक बार ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं, इसको पूरी कोशिश करके देख सकते हैं। अगर सुर उतर जाएगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपके पास एक्सचेंज का भी ऑफर है, उसमें जो बेस्ट डिस्काउंट होगी वो मैं आपके लिए कर दूंगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसमें मसाला लगा के देख लेते हैं, अगर हाँ, वो हो जाता है मैं चेक कर लेता हूँ उसको करके, है ना। ठीक है, अगर हो जाएगा वो, क्योंकि हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर हम सुर को उतार सकते हैं तो हम उसकी भी कोशिश कर सकते हैं। मुश्किल है, टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी फ्लूट इनको दे देता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें मसाला लगा के इसे ठीक करके, ट्विन करके, या जो छड़ी है उतरी है उसको देख के करके दे देंगे। उसमें मेरे को लगता है 4 या 5 घंटे शायद लगेंगे। तो तब तक हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्लूट सिखाते भी हैं और फ्लूट काफ़ी अच्छी बजाते भी हैं, और परफॉर्मेंस भी होती है मेरे ख्याल से काफ़ी जगह आपकी मैंने सुनी हुई है। हाँ जी। तो और इनकी फ्लूट भी ये बनाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर इनसे पूछ लेते हैं। तब तक इनकी जो मेरी फ्लूट है वर्कशॉप में दे देते हैं, और इसको आप थोड़ा सा जो भी आपका बेस्ट इसमें हो सके, क्योंकि मैंने लिया आपसे ही थी तो करते हैं इसको। तो मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि बांसुरी बनती कैसे है, और क्या इसका प्रोसेस है मेकिंग का, मतलब कैसे बनती है। क्योंकि जो भी फ्लूट सीखने के लिए आता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल फ्लूट से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि उसको सबसे पहले फ्लूट ही लेनी होगी और वहीं से उसकी फिर जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो क्या इसका प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि आप बनाते हैं तो आपको शायद ज़्यादा। बिल्कुल। तो बांसुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे बांस की, जो हमें आसाम से मिलता है। बेसिकली बांस जगह जगह होता है, अलग अलग जगह हमारे देश में, लेकिन जो बांसुरी में हमारे यूज़ होता है अच्छी बांसुरी बनाने के लिए, वो हमारा आसाम में होता है। तो वहाँ से बांस आता है, कुछ इस तरीके का बांस दिखता है जो हमारे पास आता है। इसमें कोई भी छेद नहीं होता है, रॉ बैम्बू से बोलते हैं इसमें होल्स किए जाते हैं। अब वो होल का ही मेजरमेंट्स होते हैं कि कहाँ पर आपको कितना बड़ा छेद करना है, कितना दूरी पे करना है। तानपुरा, ट्यूनर सब कुछ लगा के उसके बाद में पहले छोटे छोटे होल किए जाते हैं। सबसे पहले ब्लोइंग होल करा जाता है, जो आपको दिख रहा है ब्लोइंग करा जाता है। उसके बाद में नीचे करा जाता है मध्यम का, पंचम का, दहवत का, निषाद का, नीचे से ऊपर की तरफ एक एक सुर को बजाते हुए चेक करके फिर जो है उसके बाद बांसुरी बनती है। तो ये सारा काम आप मैनुअली करते हैं या इसके लिए कोई मशीन्स आती हैं? सारा काम हाथ से होता है, सब हैंडमेड है ये, कोई भी मशीन किसी तरीके की यूज़ नहीं होती। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये फ्लूट कितने टाइप की होती है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरह की फ्लूट आ रही है, बैम्बो फ्लूट आ रही है, पीवीसी आ रही है, मेटल की भी आ रही है। तो सबसे बढ़िया फ्लूट कौन सी होती है और क्या इसमें डिफरेंस है? फ्लूट देखिए आजकल कई तरीके की आ रही है मार्केट में, लेकिन जो जितने भी आर्टिस्ट अच्छे अच्छे प्लेयर जो बजा रहे हैं वो, और मैं भी पर्सनली बांस की ही यूज़ करता हूँ और वही रिकमेंड करूँगा। क्यों? उसकी वजह है ये कि बांस की बांसुरी में जो खनक होती है, जो आवाज़ होती है, जो इसकी साउंड टोनल क्वालिटी जो होती है, जो आपको बांस दे सकता है, वो कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी हुआ वो आपको वो साउंड नहीं दे सकता है, मेरा मानना है सर। अच्छा, अगला सवाल ये कि जैसे ये फ्लूट हम लोग परचेज करते हैं, जैसे मैंने आपसे फ्लूट परचेज़ किया था तो अच्छा खासा इसका प्राइस था, काफ़ी कॉस्टली मिलती है ये फ्लूट। जो स्ट्रीट में जो फ्लूट बेचते रहते हैं उनकी फ़्लूट काफ़ी सस्ती होती है, 50 या 100 रुपये में फ्लूट अपना बेच देते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मुझे जब देखा कि मैं वृंदावन गुरुकुल गया हूँ बांसुरी सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी एक फ़्लूट ले आना। तब जब मैंने उनको प्राइस बताया तो पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि कोई फ्लूट, एक बांस की सिंपल सी दिखने वाली एक बांसुरी 3000, 4000, 5000, इवन देन 10,000 और 15,000 तक की मिलती है। तो क्या कारण है कि ये फ्लूट इतनी महंगी होती है और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो इतनी फ्लूट सस्ती क्यों देते हैं? क्या उसके पीछे रीज़न है? अच्छा क्वेश्चन करा आपने। इसके देखिए बहुत आसान सा तरीका है समझाने का कि मार्केट में ब्रांडेड कपड़े भी आते हैं और लोकल भी आते हैं, दोनों तरीके के कपड़े आते हैं। उसकी फिटिंग अच्छी होती है, थोड़ा स्टफ़ अच्छा होता है। सीधी सी अगर मैं बांसुरी की बात करूं तो बांसुरी सिर्फ इस बांस में होल कर देने से आवाज़ तो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो ट्यूनिंग होती है
वो ट्यूनिंग जो तानपुरे से मैच है, अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो जहाँ पर आपको बैंड के साथ में परफॉर्म करना है, जुगलबंदी करनी है, जो हम एक कहते हैं A440 ट्यूनिंग जो होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड है एक के सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब वही उसी फ्रीक्वेंसी पर बजते हैं। तो वो चीज़ ये इसलिए होती है ये महंगी कि मैंने आपको बताया जब हम बनाते हैं तो कोई इसका फर्मा नहीं है कि मैंने इतना 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 दूरी पे करा और बांसुरी तैयार हो गई। इसमें छोटे छोटे होल्स करे जाते हैं, बार बार बजा के देखा जाता है, तानपुरे से, ट्यूनर से, हारमोनियम से, जिसके पास जो भी है वो उससे मैच करके धीरे धीरे होल्स को घिस घिस के बड़ा करता है, जहाँ पर सुर मिलता है वहाँ छोड़ दिया जाता है। यानी कि ये प्रोसेस है। यानी कि ये मटेरियल से ज़्यादा लेबरस काम होने की वजह से कॉस्टली है। हाँ जी, तो आपको उसमें एक्यूरेसी मिल रही है, बाहर जो मार्केट में है उसमें आवाज़ आ रही है, प्लस उसकी बांस की भी क्वालिटी वो नहीं होगी जो एक प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर आपको प्रोवाइड। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बांस है ये तो सबका एक जैसा ही होता है, जितनी इसमें मेहनत होती है एक फ्लूट को बनाने में उसकी वो कॉस्ट ली जाती है और उसी के हिसाब से फिर उसकी प्राइस फ्लूट की डिसाइड होती है। और इसीलिए मार्केट में जो अलग अलग फ्लूट मेकर है उनकी फ्लूट का कॉस्ट भी अलग अलग करता है सेम स्केल में। अगला सवाल ये है कि बांसुरी सही है और या ख़राब है जो बिगिनर होता है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई बिगिनर फ्लूट लेने जाता है तो उसको नहीं मालूम होता कि फ्लूट में कौन से सुर कहाँ पे बज रहे होते हैं। तो कैसे चेक करें कि फ्लूट उसकी अच्छी है या सही है, और क्या उसका तरीका है फ्लूट को चेक करने का कि वो ट्यून्ड है, चढ़ी हुई है, उतरी हुई है, कैसे वो मालूम करेगा? बिगिनर के लिए देखिए सबसे अच्छा तो एडवाइजेबल यही रहता है कि किसी गुरु के सानिध्य में वो किसी गुरु से पूछ के ले। बांसुरी जब भी जाए तो कोई प्लेयर हो, बजाने वाला हो, उसको साथ में लेके जाए या उससे खरीदे जो बांसुरी बजाता हो, ताकि उसमें चांसेस कम है कि आपको अनट्यून्ड बांसुरी मिले। यानी कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी मशीन नहीं आती जिसमें कि आप फ्लूट को चेक कर सकते हैं? एप्लीकेशन आती है लेकिन वो चेक भी वही करेगा जिसको वो समझ होगी, क्योंकि इसके लिए कानों का होना, कान तैयार होना, क्योंकि तानपुरे में आप जो तानपुरा बज रहा है उसके लिए कान तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो एक बिगिनर के तो नहीं हो सकते। आप जब बांसुरी सीखने की बात आई है तो एक जो बिगनर होता है या जो फ्लूट सीखने में इंटरेस्टेड होता है तो वो एक अच्छा गुरु कैसे सर्च करे और क्या मतलब तरीके से मालूम करे कि वो एक अच्छा फ्लूट उसको सिखा सकता है या सिर्फ वो मतलब टाइम और पैसा वहाँ पे ख़राब उसका नहीं हो रहा है? देखिए आजकल क्या है, इंटरनेट का दौर आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती हैं। इसका संकेत मेरा इस तरफ नहीं है कि आप ऑनलाइन गुरु ढूंढें, इसका मतलब ये है आप रिव्यूज़ या सोशल मीडिया पे एक पता कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एक छोटी सी छोटी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना होता है तो आप रिव्यूज़ पढ़ लेते हो जाके, प्लस माउथ पब्लिसिटी पता चल जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु कैसा है। और बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके गुरु या आर्टिस्ट रेयर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ्लूटिस्ट से ही सीखें। अगर वो मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। आप पहली चॉइस यही है कि गुरु जो भी हो वो बांसुरी बजाने वाला हो। तो आपको जैसे मीड़ है, गमक है, मुर्की है, खटका है, तत्कारी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोई वोकल का गुरु है या किसी और इंस्ट्रूमेंट का जिसको संगीत की, क्योंकि सुर तो वही है, 12 सुर हैं पूरे संगीत में, आप खुद भी सीखते हो, तो आप किसी अच्छे गुरु, अगर बांसुरी वादक नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे के पास भी आप जाके आप शुरुआत कर सकते हो। तो एक तो हुआ कि वर्ड टू माउथ या उसके फीडबैक या रिव्यूज़ या उसका कोई पुराना स्टूडेंट्स है उनसे मालूम करके हम कर सकते हैं। ट्रायल क्लास भी ली जा सकती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही टाइम है, तो ट्रायल क्लासेस बहुत चल रही है जहाँ पर ट्रायल है। लेकिन ट्रायल में आपको संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये कोई वो नहीं है आपने एक चम्मच खाया और आपको किसी का टेस्ट पता चल गया फ्रेश है कि नहीं है, टेस्ट है कि नहीं है। इसमें आपको गुरु के प्रति आपको डिवोट करना पड़ेगा थोड़ा सा। संगीत देखिए सिर्फ एक किसी चीज़ के मिलने से नहीं आ जाती, संगीत के लिए आपकी लगन होना बहुत ज़रूरी है, आपका रियाज बहुत ज़रूरी है, भगवान की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा गुरु के बाद मिलने के बाद उनकी कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें मिश्रण जब होता है उसके बाद ही आपको कुछ सरस्वती जी की कृपा हो सकती है।
तो अभी जब बात चल रही है सीखने की, तो आजकल क्या है कि इंटरनेट का टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती हैं और काफ़ी सारे आपने भी देखे होंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐड आते रहते हैं फ्लूट सिखाने के लिए। तो अब अगला सवाल हम वही पूछते हैं कि ऑनलाइन बेस्ट रहती है ऑफलाइन? क्योंकि जो म्यूज़िक है या जो आर्ट होती है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि वो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो पर क्या इसमें मतलब कुछ फ़र्क आता है सीखने में, टाइम में फ़र्क आता है क्या? कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है? दोनों की देखिए अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है। अब कैसे? अगर आपके गुरु अप्रोच में हैं, नज़दीक हैं, आप जा सकते हो उनके पास, तो सबसे अच्छा ये है कि आप उनके पास जाके सीखो। आप वो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉरेन हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं या फिर आउट ऑफ टाउन हैं, जो बार बार नहीं आ सकते फ्रीक्वेंटली, तो उनके लिए क्या है, दूर बैठे बैठे भी गुरु का होना आपके ज़िंदगी में वही बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आ जाओगे तो वो दूर रह के भी आपको बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। अब वो चाहे ऑफलाइन हुआ चाहे ऑनलाइन हुआ, एक गाइड कर देंगे। वो अपना अनुभव जो है वो किसी ना किसी माध्यम से आपको दे देंगे, पहुंचा देंगे वो। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा, आजकल फ्लूट हर किसी को बजाना अच्छा लगता है और मूवी में काफ़ी सॉन्ग्स में भी फ्लूट का पार्ट होता है। तो यंगस्टर जो होते हैं वो काफ़ी फ्लूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो सीखने के लिए आते हैं। अब ज़्यादातर उनका जो डिमांड होती है, उनकी जो प्रेफरेंस होती है, लाइक करते हैं, वो करते हैं कि हमें मूवी के सॉन्ग्स प्ले करने हैं। तो यहाँ पे दो मेजर कैटेगरी आ जाती है, क्लासिकल म्यूज़िक और एक सुगम संगीत, जिसमें कि आपके मूवीज़ के सॉन्ग्स आते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाले के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है कि वो क्लासिकल की तरफ जाए या वो मूवीज़ की तरफ जाए, सॉन्ग्स प्ले करे। क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो जनरली मूवी के सॉन्ग्स प्ले करना ज़्यादा पसंद करती है। इवन देन मैंने आपके भी वीडियो देखे हैं, तो आपके भी काफ़ी सारे जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब चैनल में, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें मूवी के सॉन्ग्स के आपने ज़्यादा प्ले किए हुए हैं। तो कैसे इसको मतलब क्या चीज़ उसके लिए ठीक रहेगी? देखिए, जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी फ्लूट की बात चल रही है, अब आप दो स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एक सेमी क्लासिकल और एक क्लासिकल म्यूज़िक। तो जैसे सपोज कीजिए हमें कोई कोर्स करना है, हमने एलएलबी तो कर ली, अब हमें प्रैक्टिस किस में करनी है? इनकम टैक्स में करनी है, सेल टैक्स में करनी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में करनी है, सिविल में करनी है। लेकिन उसके लिए एलएलबी करना तो बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे ही है बांसुरी में कि अगर आपको गाने सीखने भी हैं तो आपको पहले थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उससे आप क्या होगा कि आपको जब एक थोड़ा सा बेस कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। आप सरगम का, अलंकार का, पलटों का, राग का थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी तो आप उन्हीं गानों को बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से आप बजा सकते हैं। अब जब सीखने की बात चल रही है तो इसमें कितना एक टाइम लग जाता है सीखने में? कि नॉर्मल अगर उसको सॉन्ग्स प्ले करने फ्लूट में, तो कितना मिनिमम टाइम उसको चाहिए कि वो एक ड्यूरेशन में वो काम करना स्टार्ट कर देगा या फ्लूट प्ले करना कर देगा? इसका कोई टाइम होता है या जितना आप कर सकते हैं, जितना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं? क्योंकि जो नया सीखने के लिए आता है उसके मन में हमेशा, जो बिगनर होता है उसके मन में ये होता है कि मैं कब बजाने लगूंगा। इवन देन उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स भी उसे पूछते हैं कि अब तो तेरे को बहुत टाइम हो गया और अब तू कब बजाना स्टार्ट करेगा फ्लूट में कुछ। तो कितना टाइम लगता है इसमें? बांसुरी देखिए, संगीत में पहली चीज़ तो ये है कि कोई समय नहीं होता है, क्योंकि एक कोई लेवल नहीं है कि आप यहाँ पर पहुँच गए और मैं अब पूर्ण हो गया या मैं बहुत अच्छी बजाने लगा। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है कि आपको क्या लग रहा है कि अभी मैं क्या, जैसे मुझे अभी भी लगता है और ये सच है कि अभी मुझे और बहुत ज़्यादा मेहनत और निखार की ज़रूरत है, जो एक हर प्लेयर को लगता है। आपको कितना टाइम हो गया फ्लूट प्ले करते? मेरे को 22 साल हो गए हैं। 22 साल? हाँ जी। तो उस दौरान मैंने कई सारे कंपटीशन भी देखे, बहुत सारी चीज़ें फेस करी। आज की तारीख में मार्केट में भी बजाता हूँ, कॉमर्शियल बजाता हूँ, लेकिन आज भी लगता है कि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत रियाज करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, क्योंकि संगीत एक सागर है। आप जितना सीखोगे, कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब पता ही नहीं है तो आप ऐसे सवाल करोगे, थोड़ा सा आप उसे अंदर घुसने लगो, आपको पता लगेगा अभी तो ये आया ही नहीं है, अभी और मैं। प्लस दूसरी चीज़ ये है, आप जितना ज़्यादा रियाज करोगे उतना थोड़ी थोड़ी संतुष्टि मिलती रहेगी हमें कि हाँ थोड़ा सा ठीक चल रहा है अभी। तो ये थे हमारे साथ चंदन रस्तोगी जी।
इनसे कुछ सवाल पूछे गए क्योंकि आजकल फ्लूट सीखना हर कोई चाहता है, मोस्टली काफ़ी लोग चाहते हैं सीखना और उनके मन में ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं। तो उन्हीं सवालों को लेके यहाँ पे हमारा छोटा सा मैंने एक इंटरव्यू सेशन रखा था 1-to-1, और इसी दौरान मेरी फ्लूट भी इनकी वर्कशॉप पे चल रही है, ठीक हो रही है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, एक्सचेंज करना है या उसमें मसाला लगा के उसे ठीक करते हैं। इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा। और ये फ्लूट सिखाते भी हैं और फ्लूट सेल भी करते हैं, तो इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चंदन रस्तोगी जी के यहाँ से मैं आ गया हूँ, और जो फ्लूट का था मेरा कि इसको कुछ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो वो बात मेरी नहीं बनी। असल में क्या है कि मसाला लगना था यहाँ पे, जो अनट्यून्ड आ रही है, चढ़ी हुई आ रही है, तो उसमें मसाला लगता है और मसाला लगने के बाद उसकी घिसाई होती है और फिर उसको ट्यून करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे चंदन रस्तोगी जी ने बोला कि इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। अब उस कोशिश करने में देखे 2-3 दिन मेरे को फ्लूट वहाँ पे रखनी पड़ती, हालांकि उसमें कुछ हर्ज नहीं था, पर फिर भी एक तो क्या, वो देखने में बहुत गंदा लगता है जब इसमें यहाँ पे मसाला लगता है, और हो ना हो इस बात की भी कोई गारंटी वहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो मैंने मना कर दिया। दूसरा उन्होंने ऑफर दिया, बहुत बढ़िया फ्लूट सेलर हैं, कि मैं एक्सचेंज ऑफर में यानी कि 25% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आप दूसरी ई बेस की फ्लूट ले लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सोच के थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं होता है, तो मैं परचेज करता हूँ। अभी यहाँ पे फिलहाल ये कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जो बिगिनर्स हैं, जो कि अभी फ्लूट नया चालू किया है सीखना बजाना, उनके लिए। जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बात नहीं है ये, उनको ये दिक्कत नहीं आती है। तो जो बिगिनर है मेरी तरह, वो जब भी फ्लूट खरीदे तो ना नाम पे जाएं और ना दाम पे जाएं। अब नाम से मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप फ्लूट खरीदने के लिए सोचते हैं, मार्केट में आते हैं, तो बहुत बड़े बड़े फ्लूट मेकर आपको दिखेंगे। कई लोग के नाम बड़े फेमस हो चुके हैं फ्लूट मेकिंग में। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फ्लूट अच्छी होती ही होती है, 100% उनकी फ्लूट बढ़िया होगी। हो सकता है कि 10 में से 8 अच्छी हो और 2 खराब निकल जाएं। अब खराब से क्या होता है कि बहुत माइनर फॉल्ट होता है, तो जो बिगनर है वो उस फॉल्ट को नहीं पकड़ पाता है, और यहाँ पे फ्लूट मेकर क्या करता है, वो फ्लूट को भी निकालने की कोशिश करता है, यानी कि उसको बेचने की कोशिश करता है। क्योंकि एक फ्लूट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है और बहुत स्लो काम है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका एक पीस भी खराब जाए। दूसरा, ये ऐसा सामान नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कि बहुत ज़्यादा सेल होती हो, बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तो कोई फ्लूट मेकर या मैन्युफैक्चर सोचे कि चलो ठीक है यार, मेरे कुछ पीस खराब हो गए, कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, तो डिमांड भी कम होती है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो कितना ही फ्लूट मेकर बड़ा हो। तो फ्लूट बेचते वक्त तो फ्लूट में अनट्विन्ड या खराब होने के चांसेस रहते हैं। बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है कि फ्लूट एकदम ही बैंड की हुई है, बहुत ही बेसुरी है, तब अलग बात है। पर अगर हल्के फुल्के माइनर उसमें प्रॉब्लम होगा तो वो फ्लूट आपको वो बेचने की कोशिश करेगा, अगर आप बिगनर हैं, नौसिखिए हैं बांसुरी खरीदने में। दूसरी बात आती है दाम में। तो दाम में यहाँ पे कि आपने आजकल देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे फ्लूट मेकर, नए नए फ्लूट मेकर्स हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट डालते रहते हैं फ्लूट के, जिसमें कि वो प्राइस बहुत सस्ती बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस फ्लूट की बात करें, जो ई बेस की फ्लूट है, इसका जो नॉर्मल प्राइस है मार्केट में वो 3000 से 6000 एवरेज है, जिसमें कि आपको ठीक ठीक सी फ्लूट मिल जाएगी। 3 भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, अदरवाइज 4 से आप मान लीजिए, 4 से 6 के बीच में आपको ई बेस की फ्लूट मिलेगी जो ठीक होती है। अब कुछ फ्लूट मेकर क्या कर रहे हैं, इस फ्लूट को बेच रहे हैं 1500 रुपये में, 2000 रुपये में, 2500 रुपये में, और खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर उनकी फ्लूट अच्छी नहीं हुई, अनट्यून्ड हुई, तो फ्लूट बनाना बंद कर देंगे, या अगर किसी ने प्रूव कर दे कि उनकी फ्लूट बेकार है, अच्छी नहीं है, तो वो उसको पता नहीं कितने 1000 रुपये का इनाम दे देंगे। ऐसे बहुत सारे वो मन लुभावन बातें बोलते हैं अपनी फ्लूट को बेचते वक्त, क्योंकि वो सस्ती फ्लूट बेच रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब सारे मार्केट में अच्छी फ्लूट महंगी बिक रही है तो वो सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? तो उसका कारण यही है कि उनके माल में, उनके फ्लूट पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हुई है फ्लूट मेकिंग बनाने में, या वो इतनी अच्छी फ्लूट अभी नहीं बना पा रहे, तो वो सस्ते में अपनी फ्लूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ना नाम मैटर करता है ना उसका दाम मैटर करता है, यहाँ पे सारी बात मैटर करती है कि किस फ्लूट
मेकर की फ्लूट आपको अच्छी मिल रही है। अच्छा, ये ऐसा सामान भी नहीं है कि किसी मशीन के थ्रू बनता हो, जैसा कि चंदन रस्तोगी जी ने बताया था कि आपने किसी मशीन में डाला बांस और इसमें सेट किया सिस्टम में कि ई बेस की फ्लूट चाहिए तो सारी की सारी ई बेस की फ्लूट एकदम एग्जैक्ट ट्यून करती हुई निकलेगी, ऐसा भी नहीं है। ये मैनुअली बनती है। सेकंड क्या होता है कि जो बैम्बो होता है इसका टेंडेंसी टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा, रात में अलग होगा, सर्दी में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, तो वो भी चेंज होता रहता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जब आप लेने जाएंगे जो कि नए सीखने वाले, तो उनको तो क्या है समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है। अब जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, अपनी फ्लूट उसको कैसे तैसे करके बेच देगा। वो आपको जो चंदन रस्तोगी जी एप्लीकेशन दिखा रहे थे वो उसमें भी आपको चेक करवा देगा। अब होता क्या है कि जो फ्लूट बजाने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हैं, अच्छे बजाने वाले हैं, जो काफ़ी समय से बजा रहे हैं, वो अनट्यून्ड होती है, बेसुरी बांसुरी होती है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बजा देंगे। सेम बांसुरी अब वो आपको देंगे, आपसे बजेगी नहीं। तो अब यहाँ पे वो क्या बोल देंगे कि आपको अभी लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए आपसे नहीं बज रही। यानी कि फ्लूट बेचने में और बजाने में बहुत सारे बट और इफ लग जाते हैं। यही लूप होल्स का वो फायदा उठाते हैं और वो अपना फ्लूट वहां पे बेच देते हैं। ऑनलाइन परचेज करते हैं, अगर अमेजोन से परचेज करते हैं तो वहां पे 7 डेज की रिप्लेसमेंट होती है। तो आपको करना ये है कि जब आप फ्लूट लेने जाएं तो किसी अनुभवी को अपने साथ लेके जाएं, फ्लूट उससे चेक करवाएं। कोई भी आपका दोस्त हो, आपका कोई जानकार हो, या किसी से अगर आप फ्लूट सीख रहे हैं और वो अगर इंटरेस्टेड है आपके साथ चलने में, तो आप उसको लेके जाएं और फिर फ्लूट शॉप से या जहाँ पे भी वो बनती है वही वर्कशॉप से जाके परचेज करें। ऑनलाइन लेने से थोड़ा सा बचें। एक चीज़ और, जैसे जो बड़े फ्लूट सिखाने के जो गुरु हैं, जो अच्छे सिखाते हैं गुरु जी फ्लूट में, उनकी अगर उनको छोड़ दें, आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे नए नए फ्लूटिस्ट आ गए हैं और फ्लूट गुरु बन गए हैं। हर आजकल ऑनलाइन के ज़माने में हर कोई फ्लूट गुरु बन चुका है। वो अगर अपनी फ्लूट भेज रहा है तो उसकी बात पे सिर्फ 40 या 50% ही यकीन करें। यानी कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी फ्लूट दे दे जो कि उसके पास डिफेक्टिव थी या हल्का सा उसमें माइनर फॉल्ट था, वो आपको दे देगा और ये बोलेगा कि फ्लूट बढ़िया, आप उस पर ट्रस्ट करके उस फ्लूट को ले लेंगे। बाद में जब आप कभी कहीं और जाके जब बजाएंगे किसी और के सामने, तब मालूम चलेगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। और अब आप लौट के जब वापस उसके पास जाएंगे तब फिर वही बट इफ उसमें बहुत सारे लग जाएंगे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, चढ़ गई, उतर गई, और ये तो बहुत पुरानी कर दी आपने, और इसको आपने इसमें तो ये आ गया, और बहुत सारे वो रीज़न दे देगा। और फाइनली आपसे ना तो वो वापस लेगा, और ठीक तो ये फ्लूट कभी होती ही नहीं है अगर एक बार खराब हो गई। उतरी हुई फ्लूट को फिर भी थोड़ा चढ़ाया जा सकता है, पर चढ़ी हुई फ्लूट को उतारा नहीं जा सकता है। तो ये सावधानी अगर आप रखेंगे परचेज करते हो, किसी नॉन को जो कि अच्छी फ्लूट बजाता है, अच्छे फ्लूटिस्ट को लेके जाएंगे तो आप काफ़ी हद तक एक अच्छी फ्लूट परचेज कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल अब ये है कि मुझे अब एक नई फ्लूट परचेज करनी पड़ेगी, तो जो मेरे को अब इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, 4 से 6 हज़ार रुपये के बीच में मुझे अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कब मैं फ्लूट लेता हूँ। अब जब मैं फ्लूट लूँगा तो उसका एक रिव्यू अनबॉक्सिंग करके मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।